मूवी के स्टार्ट में हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई हादसा पेश आया है। असल में उस लैब में छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। वहाँ डॉक्टर बैक को पता चलता है कि 2 बच्चे वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए हैं, तो वो अपने 2 आदमियों से बच्चों को ढूंढने का कहती है। एक बच्चे को तो वो पकड़ लेते हैं, मगर दूसरा बच्चा उनके हाथ से निकल गया था। डॉक्टर बैक उन लोगों को उसे ढूंढने का कहती है। उनकी बातों से ऐसा लगता था कि उसमें कोई न कोई स्पेशल पावर है। इसके बाद हम फार्म में मिस्टर गू को देखते हैं। उन्हें वहाँ एक जख्मी बच्ची नजर आती है। ये वही बच्ची थी जो लैब से भाग गई थी। मिस्टर गू और उनकी वाइफ उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि सर पर चोट लगने की वजह से इस बच्ची की मेमोरी लॉस हो गई है। उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो लोग उसे ही अपनी बेटी बनाकर पालने का फैसला करते हैं और वो लोग इसका नाम जेयून रखते हैं। इसके बाद हमें 10 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है। जेयून अब बड़ी हो गई है। जेयून अपने फादर के साथ फार्म का काम करवाती है। उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो उन्हें ही अपने पेरेंट्स मानती थी। जेयून की माँ की तबीयत काफी खराब रहती थी और उसे भी कभी कभी अचानक से सर में बहुत दर्द होता था। वो इस दर्द से काफी परेशान थी और इसका इलाज भी ढूंढती रहती थी। एक दिन जेयून अपनी फ्रेंड के साथ स्कूल जा रही होती है, जहाँ उसे उसकी दोस्त सिंगिंग कंपटीशन के बारे में बताती है। जेयून इसमें हिस्सा लेने का सोचती है क्योंकि उस शो की प्राइस मनी बहुत ज्यादा थी और उसे उसकी फैमिली को पैसों की जरूरत थी। जेयून ऑडिशन देने जाती है। वहाँ वो उसे कहते हैं कि क्या उसके पास कोई और टैलेंट भी है। तो यहाँ जेयून मैजिक ट्रिक दिखाते हुए माइक को हवा में उड़ाने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, मगर जेयून सेलेक्ट हो जाती है। वो और उसकी फैमिली बहुत खुश होते हैं। जेयून का मैजिक डॉक्टर बैग भी देख लेती है और वो मिस्टर चोई से कहती है कि ये वही बच्ची है जो भाग गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेयून अपनी फ्रेंड के साथ सेकंड राउंड का ऑडिशन देने के लिए दूसरे शहर जा रही होती है। तो वहाँ ट्रेन में मौजूद एक लड़का जिसका नाम नोबल मैन था, वो उसे कहता है कि वो उसे जानता है, मगर जेयून को तो उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो वो जेयून पर वार करता है, मगर जेयून उससे बचने की कोशिश नहीं करती और ना ही कोई रिएक्शन देती है। इससे नोबलमैन समझ जाता है कि ये वही लड़की है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। असल में नोबलमैन डॉक्टर बैग के लिए ही काम करता था। इसके बाद जेयून वो राउंड भी जीत जाती है। उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है, मगर तभी वहाँ अचानक से उसके सर में दर्द होने लगता है। उसके नाक से भी खून आने लगता है। ये देखकर उसकी फ्रेंड भी परेशान हो जाती है। तो जेयून उसे बताती है कि उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। इसके बाद वो दोनों जाने लगती हैं। तो नोबलमैन उनके पास आता है और कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर जेयून घबरा जाती है और फौरन घर जाने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पुलिस जेयून के घर आती है और वहाँ पहले से नोबलमैन भी मौजूद होता है। जब जेयून घर पहुँचती है तो पुलिस की गाड़ी देखकर घबरा जाती है, मगर फिर उसे पता चलता है कि सब नॉर्मल है। असल में पुलिस ऑफिसर मिस्टर गू के फ्रेंड हैं और वो उनसे मिलने आए थे। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसके घर में नोबलमैन और उसके साथी आ जाते हैं और वो साइंटिस्ट और उसकी फैमिली को मार डालते हैं। असल में ये साइंटिस्ट पहले डॉक्टर बैग के साथ काम किया करता था। तो अब नोबलमैन उन सब साइंटिस्ट को मार रहा है जो पहले डॉक्टर बैग के साथ मिलकर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। दूसरी तरफ मिस्टर चोई और डॉक्टर बैग जेयून के बारे में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर चोई कहता है कि वो बहुत खतरनाक है तो उसे मार देना चाहिए, मगर डॉक्टर बैग इनकार कर देती है। अब उस रिसर्च करने वाली कंपनी का ऑनर भी मिस्टर चोई को जेयून को ढूंढ कर लाने का कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर चोई के गुंडे जेयून के घर पहुंच जाते हैं और उसकी फैमिली और फ्रेंड को मारने की धमकी देकर उसे अपने साथ चलने का कहते हैं, मगर जेयून कहती है कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो लड़की नहीं है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। और यहाँ मौका मिलते ही जेयून उन लोगों को मार डालती है। तभी वहाँ नोबलमैन भी आ जाता है। वो जेयून को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वो उसकी दोस्त से कहता है कि हमें कभी ये बाकी लोगों से अलग नहीं लगी। आखिर इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद भी ये हर चीज में फर्स्ट आती है और अगर ये चाहे तो ये बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकती है, मगर ये ऐसा नहीं करती ताकि इसे कोई पहचान न ले और कंपनी वाले इसे ढूंढ न ले। इसकी फ्रेंड भी ये सब सुनकर काफी हैरान होती है। यहाँ नोबलमैन उसे अपने साथ चलने का कहता है, मगर वो इनकार कर देती है। तो वो उन लोगों को मारने की धमकी देता है जिनसे वो प्यार करती है। तो मजबूरन अब उसे उसके साथ जाना पड़ता है। नोबलमैन उसे डॉक्टर बैग के पास ले आता है, जहाँ उसे चेयर के साथ बांध दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर बैग के कहने पर उसे एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि उसके दिमाग पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और वहाँ और भी बहुत सारे बच्चे थे। डॉक्टर बैग और उसकी टीम उन बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। डॉक्टर बैग उसे बताती है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले से किए जा रहे थे,
मगर उतने कामयाब नहीं हो रहे थे जितने उसके टाइम में हुए। और जेयुन उन बच्चों में सबसे ज्यादा ताकतवर थी, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसका दिमाग सबसे तेज चलता था। ऐसे बच्चे जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ था वो नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर फिर कंपनी वालों को उन बच्चों से डर लगने लगा। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आगे चलकर ये खतरा भी बन सकते हैं। तो उन लोगों ने उन सारे बच्चों को मारने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन जेयुन वहाँ से भाग गई थी और तब से वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं और आखिरकार उस शो की वजह से वो मिल गई। जेयुन ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर बैक उसे बताती है कि उसके दर्द का इलाज उसके पास है और उसका इलाज ये है कि उसके रियल पेरेंट्स का बोन नैरो उसके अंदर ट्रांसप्लांट किया जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मगर फिर उसे एक सीरम इंजेक्ट किया जाता है जिससे फौरन उसका दर्द खत्म हो जाता है। डॉक्टर बैक बताती है कि इस इंजेक्शन का असर सिर्फ 1 महीने के लिए है, इसके बाद फिर से वही दर्द शुरू हो जाएगा। अब यहाँ इंजेक्शन के बाद जेयुन बिल्कुल ठीक होकर कॉन्फिडेंस से बात करने लगती है। वो बताती है कि उसे हमेशा से पता था कि वो कौन है। उसकी मेमोरी लॉस कभी भी नहीं हुई थी। अब तक जो कुछ हो रहा था वो उसी का प्लान था। उसने बहुत सोच समझकर मिस्टर गू और उनकी वाइफ को अपनी फैमिली बनाया था। डॉक्टर बैक तो ये जानकर बहुत हैरान रह जाती हैं। जेयुन बताती है कि उन लोगों ने उसे नहीं ढूंढा, बल्कि उसने अपने आप को उन लोगों को ढूंढने दिया क्योंकि उसे ये सीरम चाहिए था, जो उसे पता था कि वो इस कंपनी के लोगों के पास से ही मिलेगा। इसलिए उसने इस ऑडिशन में अपनी पावर शो की ताकि तुम लोग खुद ब खुद उसके पास आ जाओ। इसके बाद वो वहाँ डॉक्टर बैक के लोगों को मारकर डॉक्टर बैक के पास आ जाती है और उसे गन पॉइंट पर लेकर बाकी सीरम के बारे में पूछती है। तभी वहाँ मिस्टर चोई आ जाते हैं और नोबल मैन और उसके साथियों पर हमला कर देता है। मगर मिस्टर चोई के सारे आदमी मारे जाते हैं क्योंकि मिस्टर चोई और उसके साथियों पर भी एक्सपेरिमेंट किया गया था। और यहाँ पता चलता है कि जिन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था उनके सर पर मारकर आसानी से मारा जा सकता है, इसलिए मिस्टर चोई के सारे आदमी मारे जाते हैं। असल में जब नोबल मैन को जेयुन की सच्चाई पता चलती है तो वो अब उसे मारना चाहता था और अब वो जेयुन पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ जेयुन बहुत ज्यादा पावरफुल थी, वो उसे आसानी से काबू कर लेती है और वो नोबल मैन को भी मारने वाली थी। तभी वहाँ मिस्टर चोई उसे शूट कर देते हैं, मगर इसका उस पर कोई असर नहीं होता। इसी दौरान डॉक्टर बैक को गोली लग जाती है और वो मर जाती है। यहाँ जेयुन मिस्टर चोई को भी मार डालती है। तभी जेयुन को नोबल मैन सीरम के बारे में बताता है कि ये सीरम हेडक्वार्टर में है, मगर वहाँ जाने से पहले ही वो उसे मार देगा। नोबल मैन उसे मारने लगता है, मगर जेयुन उसे अपनी मेंटल पावर से कंट्रोल कर लेती है और उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद बाकी सीरम भी ले लेती है और उस जगह को भी आग लगा देती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और उसकी मदर वहाँ एडमिट थी। वो 3 इंजेक्शन निकालकर मिस्टर गू को देती है कि इससे उसकी माँ ठीक हो जाएगी। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ मिस्टर गू से बताते हैं कि उन्हें उसके बचपन में ही पता चल गया था कि तुम्हें पावर्स हैं और ये किस हद तक खतरनाक हो सकती थी, मगर तुम्हारी माँ ने यही बोला कि हम तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे जो किसी के लिए भी खतरनाक नहीं होगी। इसके बाद हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ जेयुन डॉक्टर बैक की ट्विन सिस्टर के साथ थी। वो जेयुन को बहुत सारे इंजेक्शन देती है, लेकिन उसे इस दर्द का परमानेंट इलाज चाहिए था। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जिसके चेहरे पर काफी सारे निशान थे, जैसे उस पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए हों। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। Thank you.